दोस्तों जिंदगी में कोई आपको हाजत है, ये अब मैटर नहीं करता। कोई महबूब है, महबूबा है, दौलत है, रिजक है, पैसा है। वो फकीर कहने लगा कि जो चीज आपको चाहिए उसकी तस्वीर सामने रखो। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, दोस्तों, अल्लाह पाक आपको सदा अपनी अमान में रखे। दोस्तों, मुद्दत हुई, जमाना हुआ कि रावलपिंडी राजा बाजार, आपने जिसने देखा है उसके लिए एक उसके साथ एक लिंक बाजार है, उर्दू बाजार। वहां पर बुक्स वगैरह मिलती हैं, किताबें। तो मैं कुछ किताबों के लिए वहां गया हुआ था। तो एक बंदा मुझे जाना पहचाना मिला जो हमारे एरिए में बेचारा आगे पीछे फिरता, गरीब था, कोई दे देता, पैसे देता कोई। काफ़ी देर उससे मेरी बात हुई तो कहने लगा कि एक वजीफा है हाजत का मोबाइल पर। तो मैं चलो आपको बता रहा हूँ, मोबाइल पर तस्वीर सामने रखें और अपनी हाजत के लिए 100 बार ये आयत पढ़ें, 90 बार, ठीक है जी। लेकिन उसने मोबाइल नहीं कहा क्योंकि मुद्दत बहुत हो गई। उस दौर में ये एंड्रॉयड वगैरह मोबाइल, आईफोन ये नहीं हुआ करते थे ज्यादा, कोई होगा किसी के पास। उसने कहा कि पिक्चर सामने रखो। तो थंबनेल पर मैंने मोबाइल बोला है, मतलब ज़ाहिर आजकल मोबाइल है ना, तो सबसे आसान वही तरीका है। कहने लगा कि आपकी दिल की कोई भी हाजत है, तस्वीर अपनी सामने रखोगे। जो मिसाल मन की हाजत है ना आपकी, वो आप अपने सामने रखोगे। तो तरीकाकार मैं बताता हूँ, वीडियो पूरी जो देखेगा उसको इस अमल की इजाजत है। ये मैं बात, जो वीडियो पूरी ना देखे, लाइक ना करे, कमेंट ना करे, वो उसको इस अमल की इजाजत नहीं है। दोस्तों, उसने कहा कि 90 बार, ये कुरान की आयत मैं अभी बताता हूं, उस कुरान की आयत की क्या शान है। अल्लाह अकबर। सिर्फ 90 बार पढ़ो और 90 मिनट के अंदर आप अपनी आंखों से, जिंदा सलामत आंखों से, वो हाजत आपको मिलती हुई देखोगे। मैंने कहा हजरत फिर पीर साहब कोई यार को हल बताओ। ठीक है, उसने कहा ये अमल करना पड़ेगा, फिर तुम्हें इजाजत होगी और तुम इसकी अमल हो जाओगे। मैंने अमल किया, मुझे इजाजत होगी। अब मैं जिसको इजाजत दूंगा ना, उसको इजाजत मिल जानी है, ठीक है। तो उस आयत की शान, उसकी मैं एक फजाइल तो बहुत है, लेकिन एक फजीलत आपको बताऊं। एक बार हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू हुरैरा फलां गोदाम है, वहां पर अनाज वगैरह, ये जो अनाज होता है, दालें, अजनास वगैरह, गरीबों में बांटने के लिए, जो मुस्तहकीन होते हैं उनको देने के लिए पड़े हुए हैं, उसकी रखवाली करो। तो हजरत अबू हुरैरा वहां पर चले गए। शाम गुजरी, रात हुई, तो वहां पर एक बंदा आके चोरी छुपे वहां से चीजें, अनाज निकाल के अपने थैले में डालना शुरू कर दिया। हजरत अबू हुरैरा की नजर पड़ी, उन्होंने जाके पकड़ लिया। तो वो बंदा रोने लगा कि मैं अयालदार हूँ, औलाद हूँ, छोटे बच्चे हैं, मुझ पे रहम करो, मुझे दे दो, हम लोगों के लिए तो है। तो अबू हुरैरा ने रहम खाते हुए उन्हें कहा ठीक है जाओ। अगले दिन जब अबू हुरैरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में गए, हजूर पाक ने फरमाया, हाँ भाई अबू हुरैरा सुनाओ, वो तुम्हारे रात के कैदी का जिसको तुमने पकड़ा था उसका क्या बना। अबू हुरैरा हैरान हुए कि हजूर को तो मैंने बताया ही नहीं, फिर इनको कैसे पता। फिर एकदम अंदर ख्याल आया कि नबी पाक है हमारे, ये हमारे हजूर हैं, इनको नहीं पता तो फिर किन को पता है। मेरे काली कमली वाले की शान ही निराली है, ठीक है। तो वो कहने लगे कि वो इस तरह गिड़गिड़ाया था। हजूर ने फरमाया वो झूठा है, वो फिर आएगा कल। अगले दिन फिर जब आप रखवाली कर रहे थे, फिर आए, आपने पकड़ लिया अबू हुरैरा ने, बड़ा गिड़गिड़ाया, रोया, मेरे मासूम बच्चे हैं, मैं बड़ी तकलीफ में हूं, मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करूं। आपने फिर रहम किया, छोड़ दिया। अगले दिन फिर आकाए दो जहां ने पूछा, हाँ भाई अबू हुरैरा, फिर आया था तेरा वो कैदी, वो चोर, उसका क्या बना। वो कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, बहुत गिड़गिड़ाया, अपने बच्चों की दुहाई दी, तो मैंने उसे छोड़ दिया। तो कहने लगे वो झूठा है, वो कल फिर आएगा। हाय मेरे काली कमली वाले की शान चेक कीजिए। और कौन होते हैं आप और मैं शान चेक करने वाले, जिनकी शान के बारे में कुरान पाक में अल्लाह फरमाए वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। अगले दिन अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर रखवाली कर रहे थे, वो बंदा आ गया, चोर चोरी करने लगा। तो आपने जाके गिरबान से पकड़ लिया, रुक, आज तो तुझे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में मैं लेके जाऊंगा। वो कहने लगा अबू हुरैरा
मुझे नबी की बरगाह में पेश न कर। मैं तुझे एक ऐसी आयत बताता हूं, आए आए आए, एक ऐसी आयत बताता हूं जो दुनिया व माफिया से तेरे लिए जबरदस्त है और शैतान से तेरी हिफाजत करेगी, हर एक बुराई से तेरी हिफाजत करेगी। तो दोस्तों, सहाबा इकराम जो नबी पाक के थे वो तो बड़े हिरसी थे इन मामलात में कि कोई कुरानी आयत मिल जाए, कोई ऐसा वजीफा हमें मिल जाए जिससे हमें फायदा हो। तो उन्होंने कहा ठीक है बताओ, मैं तुम्हें आज भी छोड़ता हूं। तो वो कहने लगा कि वो बंदा जो चोर था कहने लगा कि रात को सोते हुए अगर तुम एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाया करो तो अल्लाह पाक उसी वक्त तुम्हारे बिस्तर के जो पास है एक दरबान खड़ा कर देगा, पूरी रात तुझे कोई छू भी नहीं सकेगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह में जब अबू हुरैरा गए तो अब अबू हुरैरा से पूछा हजूर पाक ने कि भाई बता तेरे चोर का क्या बना जो आज फिर आया था। तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, उसने एक बड़ी फायदे की बात मुझे बताई है तो मैंने फिर उसे छोड़ दिया। हजूर ने फरमाया, पूछा क्या? तो अबू हुरैरा कहने लगे कि उसने मुझे बताया है कि आयतुल कुर्सी अगर तुम पढ़ो तो शैतान से तुम्हारी हिफाजत होगी। आए आए। तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु को आका दो जहां फरमाने लगे कि वो बहुत बड़ा झूठा है, लेकिन ये बात वो सच कर गया। झूठा इसलिए कि वो खुद शैतान था जो तुझे अपने आप से ही बचने की तरकीब बता गया। देखिए दोस्तों कि वो शैतान जिन है, इससे यह भी साबित हुआ कि मोमन का कोई जिन शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये फजीलत और जो मैंने आपको आयतुल कुर्सी की बताई है, ये आयतुल कुर्सी ही है जो 90 मरतबा आपने पढ़नी है। लेकिन वीडियो छोड़िएगा नहीं, जो पूरी वीडियो देखेगा उसको इस अमल की इजाजत है और तरीका मैं बताऊंगा कि कैसे करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है 90 मरतबा आप सामने रख पढ़ लेंगे तो फिर मतलब तो नहीं ना। आयतुल कुर्सी वो आयत है कि अगर बंदा हर फर्ज नमाज के बाद इसको पढ़ता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि उस बंदे के और जन्नत के दरमियान में सिर्फ मौत है, यानी मरेगा और जन्नत में दाखिल। अब मैं वजीफा बताता हूं कि जिंदगी में उस फकीर ने जो मुझे बताया, उसने कहा कि एक अमल तुझे देता हूं, 90 मरतबा आयतुल कुर्सी इस तरीके से पढ़ जो भी मैं बताता हूं आपको। तो अमल बताने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको अमल की इजाजत है, और 1 कमेंट लाजमी करें, इसके बाद आपको इस अमल की मुकम्मल इजाजत है। दोस्तों, जिंदगी में कोई आपको हाजत है, ये अब मैटर नहीं करता, कोई महबूबा है, दौलत है, रिजक है, पैसा है। वो फकीर कहने लगा कि जो चीज आपको चाहिए ना उसकी तस्वीर सामने रखो। मैंने थंबनेल पर भी मोबाइल लिखा है, तो ज़ाहिर मोबाइल में भी तो तस्वीर ही नजर आती है, बात तो एक ही है ना, ठीक है ना। तो तस्वीर सामने रखो और 90 मरतबा नमाज इशा के बाद आयतुल कुर्सी जो है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये आखिर तक यानी पूरी आयतुल कुर्सी पढ़े 90 मरतबा बगैर आंख झपकाए। ये बात ध्यान में रखिए, आंख झपक जाए तो फिर दोबारा अमल शुरू करें। मैंने फकीर को कहा कि ये बड़ा मुश्किल है, तो कहने लगा अगर तू 100 तोले सोना सामने रख दे जो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है तो फिर मुश्किल है। मैंने कहा नहीं, फिर तो मुश्किल नहीं। उन्होंने कहा कि इसी तरह कोई बंदा आए और तुझे दे के चला जाए, कुछ ना कुछ तो तुझे करना पड़ेगा, या फिर जाके कमाई कर, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर। अगर तू 100 करोड़ के बंडल वाली नोटों वाली तस्वीरें सामने रख के पढ़ना शुरू कर दे तो फिर इतनी मुश्किल तो तुझे होनी चाहिए। तो मैंने कहा बताइए फिर पूरा वजीफा। तो कहने लगे नमाज इशा के बाद 90 मरतबा तस्वीर सामने रख जो तुझे चाहिए। तुझे 3 दिन का अमल करना पड़ेगा, एक इशा, फिर अगली इशा और फिर अगली इशा। पहली इशा में जिस टाइम तूने वजीफा शुरू किया अगले दिन भी उसी मिनट पर और तीसरे दिन भी उसी मिनट पर तू वजीफा कर, तुझे चीज ना मिले तो उसने कहने लगा कि तू मेरे मुंह पे कालख मल देना और मुझे गधे पर बिठा के ना पूरे शहर में फिराना। तस्वीर सामने रखो, 90 मरतबा आयतुल कुर्सी, आंख झपकाए बगैर। इस तरह आपकी आंख झपके ना, इस तरह नहीं खोलनी, बेशक आम नॉर्मल तरीके से खोल लें, लेकिन आंख नहीं झपकानी। 90 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें और ये 3 दिन अमल करें। पहले इशा की नमाज में पहले दिन 90 मरतबा, दूसरे दिन 90 मरतबा और तीसरे दिन। जब तीसरे दिन ये अमल खत्म हो जाएगा 10 मिनट में अल्लाह ताला तुझे तेरी हाजत दे देगा। ये उस फकीर के अल्फाज थे। प्यारे दोस्तों, आप ये अमल करें, कट ना करें तो मेरे कमेंट में आके आपने बताना है, क्योंकि मेरा भी ये आजमूदा अमल है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें, अपने भाई इमरान ताहिर को बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।